अस्सलाम वालेकुम, मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। किसानों और सरकार के दरमियान आर पार की लड़ाई जारी है। किसान अपने मुतालबात पर अटल है, अपनी मांग पर बज़िद है, तो दूसरी तरफ सरकार भी एक इंच झुकने के लिए तैयार नहीं है और इसकी वजह से प्रोटेस्ट और लड़ाई का सिलसिला लंबा होता जा रहा है और किसानों ने अब बड़े पैमाने पर एहतजाज करने की धमकी दे दी है। 14 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान किया है। इसके अलावा जयपुर हाईवे को बंद करने का ऐलान किया है और किसानों ने कहा है कि अब सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी, कोई संवाद नहीं होगा, कोई मुज़ाकरात नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट अब प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत सख्ती के साथ प्रोटेस्ट जारी रहेगा। दिल्ली आने वाली तमाम सड़कों को बंद कर दिया जाएगा, सभी बड़े बड़े नेशनल हाईवेज़ को और बुरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा और 14 दिसंबर को उन्होंने दिल्ली मार्च का ऐलान कर दिया है। कल यानी 8 दिसंबर का भारत बंद भी बहुत कामयाब रहा, करोड़ों का सरकार का नुकसान हुआ और पिछले 5-6 सालों में जितने भारत बंद हुए उसमें सबसे ज़्यादा इसको मौसर माना जाता है। और अब किसानों ने आर पार की जंग लड़नी शुरू कर दी है। हुआ क्या है? दरअसल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल किसानों से बातचीत की। 8 दिसंबर को किसानों में पहले उन्होंने फूट डालने की कोशिश की, कुछ किसानों को बुलाया, कुछ को नहीं बुलाया, जिसकी बुनियाद पर नाराज़गी जाहिर की गई। बहरहाल जिन 13 किसानों को उन्होंने बुलाया उनका मीटिंग की जगह भी बिल्कुल मीटिंग के टाइम तब्दील कर दी गई। इसकी वजह से भी किसान नाराज़ हुए और कल दिन भर ये ट्रेंड करता रहा कि मोदी सरकार डिवाइडेड एंड रूल की पॉलिसी पर अमल कर रही है, किसानों का आपस में बातचीत, किसानों का आपस में बांटना चाहती है। किसानों से बातचीत के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से बयान आया कि क्या कुछ कहा जाएगा और क्या कुछ हम कानून में तब्दील कर सकते हैं, उसके ताल्लुक से तहरीरी तजवीज़ दी जाएगी किसानों को। चुनांचे किसान को आज रिटर्न में एक प्रपोजल दिया गया कि हम तीनों कानून के ताल्लुक से ये चीज़ें फैसला ले सकते हैं, अगर आप मुत्तफ़िक़ हैं तो हम कर देंगे और आप प्रोटेस्ट को ख़त्म कर लीजिए। किसानों ने प्रपोजल को मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि वही बात इस प्रपोजल में कही गई है जो पिछले 6 दिनों से हमें कही जा रही है, कुछ नया नहीं कहा गया है होम मिनिस्ट्री से मीटिंग के बाद, इसलिए हम प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे और इस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं। प्रपोजल में कहा गया था कि वही एमएसपी के ताल्लुक से रिटर्न में दिया जाएगा और एमएसपी वगैरह को हटा दिया जाएगा, लेकिन किसानों ने इसको मुस्तरद कर दिया है। किसानों की मांग साफ है कि सरकार कृषि से मुताल्लिक तीनों कानून को कलअदम करार दे, ख़त्म करे और इस काम के लिए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए। और किसानों की यह भी मांग है कि बिजली का बिल आधा किया जाए, पानी का बिल आधा किया जाए। इसके अलावा किसानों ने यह कहना था कि सरकार खेती से मुताल्लिक एक नया बिल लाए पार्लियामेंट में और उस बिल में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ हो, उसके ताल्लुक से किसानों से भी बातचीत की जाए, किसानों को उसमें शामिल किया जाए। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार अपनी ज़िद पर कायम है। दूसरी तरफ किसानों ने बड़ा फैसला ले लिया है और इन सब के बीच नुकसान जनता का हो रहा है, नुकसान पब्लिक का हो रहा है, नुकसान गरीबों का हो रहा है, लेकिन सरकार इनके नुकसानात को देखने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अगर किसानों की बात मान लेती है, कानून को वापस ले लेती है, तो पब्लिक को एक बड़े खसारे से बचाव मिल जाएगा, पब्लिक का नुकसान कम होगा। लेकिन सरकार सिर्फ अपने मूड में है। सरकार चाहती है कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन जाए, सरकार चाहती है कि राम मंदिर की तामीर शुरू हो जाए और जो किसानों के मुद्दे हैं, जो गरीबों के मुद्दे हैं, उस पर किसान बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही है। किसानों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है वो आगे हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा सवाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर है कि जो हमेशा किसानों की बात करते हैं, मन की बात में किसानों का तस्करा करते हैं, हर जगह बोलते हैं कि हम चाय वाले के बेटे हैं, गरीब घराने से आते हैं, वो आज क्यों किसानों से बात नहीं कर रहे हैं, किसानों के सवालों का क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, किसानों से क्यों मुलाकात नहीं कर रहे हैं? किसानों से मुलाकात वज़ीर ज़राअत कर रहे हैं, राजनाथ सिंह कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, आखिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ख़ुद क्यों किसानों से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं? किसानों से इतनी दूरी उन्होंने क्यों बना रखी है? क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? इस पर जनता पब्लिक सवाल कर रही है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसानों के प्रोटेस्ट की हौसला अफजाई की और कहा कि आखिरी मौका है, अगर अब किसान मजबूती के साथ नहीं लड़ेंगे, उठ खड़े नहीं होंगे, तो फिर आइंदा उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। सुनिए किसानों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी भारत के जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, मैं उनका पहले धन्यवाद करता हूं।
सभी संगठनों में जो सदस्य आए हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं। जो पहली बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या होगा जिलेवार प्लीज। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, इसमें 14 मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। 12 तारीख से पहले रोक दिया, नहीं तो 12 तारीख तक तो रोक ही देंगे उसको। फाइनल है। अडानी अंबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहां मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं उनका घेराव होगा। उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में नेशनल लेवल पर। बीजेपी के 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। एक दिन के लिए 12 तारीख को पूरे देश के टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। यही आज की मीटिंग का जो फैसला हुआ है। और इसी पर हम बेनती करूंगा कक्का जी से, वो विस्तार से बताएंगे। देखिए बंधुओं को नमस्कार। आवाज ठीक से आ रही? हाँ जी, हाँ जी। कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है। हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी।
ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन बाद में नहीं, आप सबसे पहले क्वेश्चन बाद में 12 तारीख को पूरे देश में रोष प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे। 12 तारीख को ना, सॉरी 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से हैं साउथ ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा, 12 तारीख को एक दिन के लिए। और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है। 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए कॉल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए, और जियो के अदर प्रोडक्ट्स को है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।